छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। हे भगवान, ये तो खुलेआम दूध में पानी मिला रहा है। नमस्ते नमस्ते भाभी। नमस्ते मिठाई लाल, कैसे हो? ठीक है भाभी। अच्छा मिठाई लाल, तुम्हारी दुकान में वो पानी के नल का कनेक्शन लग गया क्या? नहीं भाभी, अभी नल नहीं लगा। तो फिर ये दूध में मिलाने के लिए पानी कहाँ से लाते हो? वो तो नाले के पास जो हैंड पंप है ना। क्या? रुको जरा। अरे ओ गुप्ताइन! भाभी। ओ मिश्रा! नहीं भाभी। अरे कुसुम भाभी, यहाँ आओ। अरे बोले भैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ सब लोग। ये मिठाई लाल दूध में खुलेआम पानी मिलाता है। कल से इस मिठाई लाल की दुकान से कोई सामान मत लेना। नहीं। देखा हमने। क्या हुआ? अरे भगवान भैया, भाभी हमारी दुकान बंद करवा देंगी। क्या बात क्या हुई है? अरे ये मिठाई लाल खुलेआम दूध में पानी मिला रहा है और ये नाले के पास वाले हैंडपंप से पानी लाता है दूध में मिलाने के लिए। क्या मिठाई लाल, वो नाले के पास वाले हैंडपंप से पानी लाते शर्म नहीं आती? पता है कितना गंदा पानी है वो? क्या? नहीं, मेरा मतलब है पानी क्यों मिलाते हो दूध में? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें मालूम है यही दूध बच्चे पीते हैं और कल को कोई तकलीफ हो गई, बीमारी हो गई तो कौन जिम्मेवार होगा? तुम्हारे घर में तुम्हारे बाल बच्चे हैं कि नहीं है? हाँ। देखो भाई मिठाई लाल, अगर शुद्ध सामान बेचना है तो ठीक है, वरना अपनी दुकान कर दो बंद। हाँ बंद कर दो, इससे अच्छा तो। मिठाई लाल जी, मिलावट से आज तक कभी किसी का भला हुआ नहीं है, बता दें आपको। और वो मिलावट चाहे किसी भी प्रकार की हो, समझे? अरे गुप्ता जी, ये लाइन इतनी देर से आगे क्यों नहीं बढ़ रही है भाई? क्या हुआ? चौबे जी क्या बताएं, इतने बढ़िया है ही ऐसा। एक एक ग्राहक के साथ आधा आधा घंटा लगाता है और बाद में कह देता है राशन खत्म हो गया। अरे ऐसे कैसे राशन खत्म हो जाएगा? ये ऐसे नहीं मानेगा। चलो आगे बढ़ो। हम कहते हैं आगे बढ़ो। अरे हाँ चलो, 5 किलो शक्कर और 10 किलो चावल और दाल कैसे दी है इस बार, ठीक है कि नहीं? अरे मिश्राइन, अरे जरा लाइन में तो आओ। देखो, हमको लाइन पे लाने से पहले ना तुम लाइन पे आ जाओ, समझे? बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, चलो जल्दी तौलो। अरे तिवारी जी, जरा हमें भी तोल देना। अरे आपको तो तौल दें, पर क्या है ना चौबे जी कि हमारे पास आपके साइज का तराजू नहीं है। अरे खपड़िया खराब हो गई है क्या आपकी? हम बोल रहे हैं कि शक्कर तोल दीजिए हमारे लिए, इससे पहले कि खत्म हो जाए। अरे चौबे भैया, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? पहले आप ले लीजिए ना ये। नहीं नहीं भाभी जी, हम यही ठीक हैं। अरे चौबे भैया, आप तो वहाँ ठीक हैं, लेकिन यहाँ राशन ठीक नहीं है। मतलब? अरे देखिए ना, ये धनिया पाउडर देखिए, एकदम घोड़े की लीद जैसी है। और ये शक्कर तो देखिए, देखिए ये शक्कर इतना महीन कैसे है भाई? अरे क्या करें चौबे जी, आजकल ऐसे ही आ रहा है आगे से। भाई चौबे जी, हमको तो गड़बड़ लग रही है, इसमें कुछ मिलावट। हाँ हमें भी। अरे हम कोई मिलावट का सामान उमान नहीं रखते हैं भाई, ऐसे ही आ रहा है इस बार। और देखो सरकारी राशन है तो सरकार के ही तरह होता है ना। अच्छा एक बात बताइए तिवारी जी, ये पाउडर जैसी चीनी ऐसी क्यों? बताओ। ताकि दूध और चाय में आसानी से घुल जाए, और वैसे पेट में जाकर के तो घुल ही जाती है। बताओ कितना दे दे? अच्छा आप एक काम कीजिए, ये लीजिए लिस्ट। बॉबी, बॉबी। आ गए? हाँ आ गए। बॉबी, देखो तो सही क्या लाए हैं। देखो तुम। ये क्या है? शक्कर है और क्या? अरे ऐसी कैसी शक्कर? अरे शक्कर जैसी शक्कर है। इतनी महीन, नमक जैसे बिल्कुल। और क्या लाए हो? अरे ये ऐसा कैसा धनिया है? घोड़े की लीद जैसा है और कैसा? और आप ले भी आए? तो क्या करें भाई, दुकानदारों का यही हाल है। वो कहते हैं कि आगे से ऐसा ही आ रहा है, तो मैं कहां से लेकर आऊं? बेटा हर जगह का यही हाल है। दूध वाले से कुछ कहो तो कहता है कि आगे से ऐसा ही आ रहा है तो हम आपको दे रहे हैं। सब्जी वाले से कुछ कहो तो भी यही कहता है कि आगे से आ रहा है, हम क्या करें? वही तो, ऐसा ही मिलावट वाला सामान खिला खिला कर मार डालेंगे एक दिन हमको। अरे हर दुकान का यही हाल है।
सब जगह मिलावट है। अब हर जगह यही हाल है बोलकर क्या हम अपने बच्चों को मिलावट वाला दूध पिलाते रहे और हम क्या मिलावट वाली सब्जियां खाते रहे? आप कुछ कीजिए ना। मैं ये काम करूं या मैं दफ्तर जाऊं? बेटा दफ्तर जाना तो जरूरी है, मगर ये भी जरूरी है क्योंकि अगर तुम जिनके लिए दफ्तर जा रहे हो अगर वही नहीं रहेंगे तो दफ्तर जाने का क्या फायदा? वही तो। पापा जी यू आर राइट। इससे रोजमर्रा की भागदौड़ में ये तो रहे क्या? मैंने सच में इस बारे में कभी सोचा ही नहीं कि जिस एक 100 रुपए को कमाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, उस 100 रुपए के बदले में हमें सिर्फ 50 रुपए का सामान मिलता है और 50 रुपए की मिलती हमें मिलावट। नहीं, ये अच्छी बात नहीं। मतलब अगर हम 100 रुपया देते हैं तो हमें 100 रुपए का सामान चाहिए, ये हमारा हक है। शुद्ध सामान, मिलावटी नहीं, और ये हम लेकर रहेंगे। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा भगवान दास। क्या है ना कि मैं खुद परेशान हो गया अपने ऊपर मिलावटी दूध चढ़वाते चढ़वाते। और एक बात याद रखना, तुम्हारे इस निर्णय में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अरे यार तिवारी जी, सब क्या है? देखो ऐसे दाल होती है? अरे कंकड़ पत्थर से भरे हुए इसमें चुन चुन के परेशान हो गए। कहाँ कंकड़ है, ये तो दाल है। चावल में पूरे सफेद कंकर है और ये शक्कर देखो जैसे कि चूना मिला हो। ये देखो, नहीं चाहिए हमको तुम्हारा राशन। नहीं चाहिए का क्या मतलब है? आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए, जाइए आप लोग, जाइए जाइए। देखिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आराम से मान जाइए, हमारा राशन वापस ले लीजिए, या तो हमें शुद्ध राशन दीजिए और या फिर हमारे पैसे वापस कीजिए। दैट्स ऑल। नेता के मुंह से निकला भाषण और राशन की दुकान पर से राशन कभी वापस नहीं होता। हाँ। अरे छोड़िए तिवारी जी, आपने क्या हमें गधा समझ रखा है? तो इसमें समझने की क्या बात है? जाइए आप लोग, राशन खत्म। जाइए जाइए जाइए। तिवारी जी, अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा राशन तिवारी जी? हम देखिए आराम से बोल रहे हैं अभी, हमारा पैसा वापस कीजिए या हमें शुद्ध राशन दीजिए, नहीं तो हम कंप्लेंट करने जा रहे हैं। क्यों भाइयों? हमको धमकी देने की कोशिश मत कीजिएगा, कंप्लेन कर देंगे। अरे जाओ कर दो कंप्लेन, नहीं है कोई राशन वाशन। जाइए आप लोग। देखिए भाइयों और भाभियों, हमने तिवारी जी को प्यार से समझाया, रिक्वेस्ट भी की, इनकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है हमारी बात, तो जरा इनको थोड़ा कनपुरिया स्टाइल में समझा दिया जाए। हाँ। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे देखिए चौबे जी, ये तो आप ही की दुकान है ना? बताइए बताइए, मैं क्या क्या दे दूं आप लोगों को? हमारे पैसे दे दीजिए। क्या पैसे 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 हमारे पैसे। हमको हमारे पैसे वापस कीजिए या हमारे शुद्ध राशन दीजिए। देखिए मित्रों, मिलावट ने हम सबकी नाक में दम किया हुआ है, तो हमारी सेहत और हमारी जेब पर इसका अटैक हो रहा है। तो क्या हम इस अटैक को चुपचाप सहते रहें? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सहना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि हम लोगों को करना क्या है अब? मुझे ये लगता है हमको एक टीम बना लेनी चाहिए मोहल्ले की, और हम सबको हमारे एमएलए साहब, क्या नाम है उनका? हरे हरे यादव। हरे हरे यादव, उनसे जाकर मिलना चाहिए और अपनी समस्या उनको बतानी चाहिए कि हमारी ये प्रॉब्लम है भाई, सुलझाओ इसे। हाँ 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 हाँ, हम तैयार हैं चौबे भैया, हम तैयार हैं। हाँ हाँ। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हरे हरे यादव जी से बात कौन करेगा, मतलब उनके पास कौन जाएगा बात करने? कमाल करते हैं चौबे जी, आप करेंगे बात। अरे आप ही अब हमारे टीम के कैप्टन हैं। हाँ, एकदम सही बात है, आप ही कैप्टन हैं चौबे भैया। अरे नहीं भाई, मैं हाउ कैन आई एम ए सिंपल मैन। मैं कभी कैप्टन बना ही नहीं हूँ भाई। वही तो, खन्ना साहब को देखिए, खन्ना हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल सभी टीम के कैप्टन रहते हैं वो, और एक आप हैं कि इनके कैप्टन भी नहीं बन सकते। बेटा बहुत अच्छा मौका है कि इस आंदोलन का लीडर होगा तू। एकदम सही बात। चौबे जी, अब तो बाबूजी ने भी कह दिया। विजयी भव। अरे आइए चौबे जी, आशीर्वाद दीजिए। ऑल द बेस्ट। देखा बहू बेटा, इसको कहते हैं होनी।
हमारा बेटा बन गया मोहल्ले का धोनी। वही तो। हे भगवान, जीवन की यही है रुकावट। हर चीज में है मिलावट। मिलावट दूर करो, शुद्धता भरपूर करो। पापा जी, ये बदबू कहाँ से आ रही है? बेटा, मुझे लगता है कि ये दीपक के घी में से आ रही है। अरे लेकिन ये तो शुद्ध असली देसी घी है। बेटा, कल ही अखबार में निकला था कि असली घी में लोग पता नहीं क्या क्या मिला रहे हैं। बताओ, मिलावट दूर करने के लिए आरती करते हैं, उसमें भी नकली घी, तो पूजा कैसे सफल होगी? मिलावट कैसे दूर होगी? ईश्वर का उपहास, सत्यानाश। हे भगवान, हमको क्षमा करना। कुछ भी शुद्ध नहीं रहा आजकल। आजकल तो सुना है दूध में भी साबुन मिलाते हैं ये लोग, और घी में चर्बी मिलाते हैं। और फिर भी पब्लिक सोती रहती है। ये मिलावट किसी न किसी की जान लेके रहे। कितने शर्म की बात है ये, मतलब हद हो गई। पब्लिक यहाँ मिलावट के मारे मरी जा रही है और हमारे एमएलए साहब दिल्ली जाकर बैठे। और ऐसे ही नेताओं की वजह से ये मिलावट करने वाले ऐठे हैं। क्या भाभी, हमने तो मिलावट करना बंद कर दिया है, कसम भगवान की। मेरे पति की कसम मत खाना। अगर झूठ बोल रहे होगे तो ये मर नहीं जाएंगे क्या? अरे पागल हो गई हो क्या है? अगर मैं मरूंगा ना तो मिलावट से मरूंगा, इनकी कसम से नहीं। वैसे आज तक का रिकॉर्ड है भाई, अपने मोहल्ले में कोई मिलावट से नहीं मरा। तो क्या करें? किसी के मरने का इंतजार करें कि कोई मरे, हम फिर कुछ करें? अगर मान लिया मरने वालों में पहले आप हुए तो क्या करेंगे? अरे नहीं 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 भाई, अब हमें तो कुछ करना ही होगा। हाँ, पर क्या करें? हमें लगता है हम सबको मिलकर एक मोमबत्ती मोर्चा निकालना चाहिए। क्यों बबली, हम ठीक कह रहे हैं ना? बबली से काहे पूछ रहे हो तुम? है? वो अभी छोटी है भाई। नहीं पापा, अब हम बड़े हो गए हैं। इतने भी बड़ी नहीं हुई हैं आप, ठीक है? वो क्या है कि मोमबत्ती वाला जो आइडिया है, ये तुम थोड़ा पीछे रहो, थोड़ा पीछे रहो। हाँ बस, मोमबत्ती वाला जो आइडिया है ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इससे होगा क्या? बनिए कि सारी मोमबत्तियां बिक जाएंगी, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं होगा। नहीं, ये आइडिया ठीक नहीं है भाई, कुछ और करना होगा। मेरी समझ से तो हम लोगों को वही तरीका अपनाना चाहिए जो बापू ने अपनाया था, आमरण अनशन। अरे वाह पापा जी, यू आर राइट। ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई बात? बिल्कुल सही, यू आर ग्रेट, यू आर जीनियस पापा जी। लेकिन भगवान भैया, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आमरण अनशन पे बैठेगा कौन? हाँ, यहाँ कुत्ते वाली गली में है कोई ऐसा जो गांधी जी के जैसा अहिंसावादी हो, सत्यवादी हो और खादी हो पर स्वादी हो? पापा जी, आप तो बिल्कुल गांधी जी जैसे लगते हैं। अच्छा, आप अनशन पर क्यों नहीं बैठते? भाई उसने ना कभी चोरी ना की हो, मक्कारी ना की हो, कभी झूठ नहीं बोला हो, ऐसा आदमी बैठे तो अच्छा है। नहीं नहीं, रहने दीजिए पापा जी। क्या? आपने एक बार मंदिर से चप्पल चुराई थी। अरे बहू बेटा, मैंने कब चप्पल चुराई थी? अरे वो तो कोई मेरी चप्पल चुरा के ले गया था तो मुझे दूसरे की पहननी पड़ी। वैसे हमने भी कभी कदा थोड़ी बहुत हेरा फेरी तो की है। अब तो सिर्फ चौबे भैया ही बचे हैं। काहे? बाकी सब तो मर गए हैं मिश्राइन। हाँ, ना। अरे चौबे जी, आप क्यों नहीं बैठ जाते? हाँ, अरे हम कैसे रख सकते हैं भाई? हमने भी तो चोरियां की है ना। कब? नहीं मतलब बागीचे से फूल चुराए हैं, अमरूद चुराए हैं, आम चुराए हैं, अम्भी चुराई हैं, और बहुत कुछ चोरियां की हैं हमने तो। आई एम नॉट कैपेबल। अरे बेटा, ये तो सब चुराते हैं, कुछ और चुराया हो तो बताओ। नहीं, कुछ और चुराया तो नहीं पापा जी, लेकिन जहां तक अहिंसा की बात है तो मैंने एक चूहा मारा था एक दिन, तो आई कांट। अरे चूहे मच्छर तो सब मारते हैं भाई। देखिए, हमारे हिसाब से इस अनशन के योग्य
चौबे जी से बढ़िया आदमी कोई नहीं। हमें कहा फंसवा रहे हैं भाई? अरे आप नहीं समझते हैं, हम एक वक्त खाने के बगैर नहीं रह सकते हैं। आप हमें आमरण अनशन पर बैठाने नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा भाई। अरे बेटा होगा, अगर तुम चाहोगे तो क्या नहीं हो सकता। मैं अकेला भगवान दास, ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम अकेले हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें वचन देता हूं भगवान दास, अब जब तक तुम भूखे प्यासे रहोगे, मैं भी तुम्हारे साथ भूखा प्यासा रहूंगा और तुम्हारे द्वारा सहा गया एक एक दर्द मैं भी सहूंगा। नो, ये आई कांट। भगवान भैया, भगवान भैया, भगवान भैया, भगवान भैया। भगवान दास अमर, अमर व्हाई हाउ? भगवान दास जिंदाबाद। क्या हुआ भगवान दास, सोए नहीं अब तक? अरे जान दो यार, पहले तो फंसवा दिया, अब आप सो जाइए, हम सो जाएंगे। नहीं, वो तो मैं इसीलिए कह रहा था क्योंकि पता नहीं कल से तुम्हें नींद मिले या ना मिले। What do you mean? मेरा मतलब कि कल से तुम अनशन पे बैठ रहे हो। Yes. तो ना तो खाना और ना पीना, तो बिना खाए पिए तो तुम 2 मिनट नहीं रह सकते। हाँ, सो तो है। अरे तो फिर नींद कैसे आएगी? मैं भी वही सोच रहा था कि मैं ना ये अनशन कैंसिल कर देता हूँ। आई विल टॉक टू देम। मतलब खाने पीने की चीजों में मिलावट अगर साबित करनी हो तो उसके लिए जिंदा, मेरा मतलब है कि खाना पीना भी तो जरूरी है। मैं ये भूख हड़ताल नहीं करूंगा। आई विल कैंसिल दिस अनशन, आई विल। कोई जरूरत नहीं है, मोहल्ले में कितनी बदनामी होगी पता है आपको? अरे बेटा बाहर जाकर देखो, आमरण अनशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, परमिशन भी ले ली है। आमरण की नहीं, अनशन की। ओह, अरे इतना बड़ा फोटो लगा है तुम्हारा बाहर। हाँ, मेरा पोस्टर? हाँ, रियली? शो मी। चलिए दिखा दे। भगवान दास, आओ, आओ, आओ। अरे आइए देखिए तो सही, कितने अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। तो थोड़ा सा सही। बस बस बस, आई शाबाश, हमारी समझ से परफेक्ट लग रहे हैं एकदम। हाँ अच्छा, परफेक्ट लग रहे हैं। हाँ, एक शरीफ आदमी को मारने की तैयारी कर इस मोहल्ले वालों ने, और तुम हो कि उसकी सजावट है, तुमको खुशी हो रही है। यार गजब आदमी हो तुम। अरे नहीं पप्पू भैया, चौबे चाचा जी इतनी जल्दी नहीं मरेंगे। देखो फोटो देखो इनकी, कितने सीधे और मतलब एकदम साबूदाना टाइप लग रहे हैं। अच्छा अब हार दो, हार दो। ये मेरी फोटो पर हार चढ़ाकर हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? बेटा ये तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं। आज तुमने मेरी उम्र बढ़ा दी, मोहल्ले में तुम्हारा फोटो लगा है, तुम्हारे नाम का बैनर टंगा है, और एक बूढ़े बापू क्या चाहिए बेटा? वही तो, आज तो बहुत ही अच्छी नींद आएगी। चलो मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा जाओ, अब तुम भी सो जाओ। हाँ, गुड नाइट। भगवान दास, तो कैसा लग रहा है ये सब? Actually, it's a mixed feeling, Shiva. One part of heart is happy, and one part of her heart is sad. Half is saying good, and half is saying bad. I mean, अगर मैं जीवन भर भी टीटू के अंडरवेयर बनियान बेचता रहूं तो भी शायद मोहल्ले में इतना बड़ा फोटो ना लग पाए। That's why I'm happy. खुश हूं। और दुखी क्यों हो? अरे यार, जीते जी किसी आदमी के फोटो पर अगर हार चढ़ा दे कोई तो दुख नहीं होगा क्या? नहीं होंगे भगवान दास, मैंने भी अक्सर देखा है यार, मेरी पिक्चर्स पर लोग हार चढ़ाते, पर मैं तो कभी सैड नहीं होता भगवान दास। भाई तुम्हारी बात अलग है, यू आर नॉट ह्यूमन बीइंग, यू आर गॉड, एंड देयर आर सो मेनी हार ऑन यू एवरी टाइम, बट फॉर अस इट्स अ ग्रेट फीलिंग। भगवान दास,
थोड़ी तुम्हारी पिक्चर और बेटर हो सकती थी नहीं? इट इज ऑलवेज बेटर, एक्चुअली नॉट बैड। और भगवान दास, तुम्हारे नाम की स्पेलिंग भी गलत है। देखो, किसी ने भगवान से उसे भगवान कर दिया नहीं? यस आई नो, बट वो मुझे लगता है ना इस बटुक ने किया होगा, क्योंकि आज मैंने इसकी क्लास ली थी। चलो जाने दो भगवान दास, और वैसे भी 8-10 दिन की तो बात है। 8-10 दिन की बात है? मतलब 8-10 दिन तक चलेगा ये सब? और मैं 8-10 दिन तक भूखा रहूंगा? गुप्ता जी, ये देखिए भगवान दास भाई साहब को पता नहीं अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हैं। नेवर, मुझे कुछ हो गया तो? ऐसा लगता है ना कि भाई साहब अनशन के डर से पगला गए हैं। नमस्ते सविता भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। अरे ठंड हो गई है ज्यादा, आप सो जाइए जाकर। अच्छा। हाँ, क्या कह रहे थे तुम? मैं तो बस यही कह रहा था कि कल देखा किसने, और बस मैं तुम्हें यही याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो कुत्ते वाली गली है ना, इसकी शुद्धता की उम्मीद तुम हो। अब बस इतना दबा के आमरण अनशन करो, इतना दबा के आमरण अनशन करो कि बस। कैसा दबा के भाई, क्या? कि बस तुम्हारे मरने से पहले नेताजी आ जाएं। मरने से पहले? What do you mean by मरने से पहले? मतलब मैं मर भी सकता हूँ? What the hell? क्या अनशन में लोग मरते भी हैं क्या? और अगर मरते, I don't want to die. How can I die? No, मैं ये अनशन नहीं करूंगा। शिवाय, शिवाय, अरे ये फोटो हटाओ भाई। बॉबी, आज नाश्ता कुछ ज्यादा नहीं? क्या पता कल हो न हो। अरे बेटा खा लो, थोड़ी देर बाद तो तुम अनशन में बैठ जाओगे और फिर उठ नहीं पाओगे। आखिरी बार खा लीजिए ना प्लीज। मतलब अनशन पे बैठने से पहले आखिरी बार। मेरे मामा जी एक बार अनशन पर बैठे थे, फिर 3 दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहे, फिर उठ ही नहीं पाए। अरे चौबे जी, अरे चलिए भाई, अनशन का समय हो गया है। अरे आ गए आप लोग। अरे रुकिए तो कहाँ जा रहे हैं? बाथरूम। बाथरूम तो यहाँ है। ओह हाँ। अरे बटुकलाल, तुम लोग जाओ, तैयारी करो, हम चौबे भैया को लेके आते हैं। ठीक है, चलिए। अरे चौबे जी, अरे चलिए भाई, समय हो गया है अनशन का। भगवान भैया, हाँ, गुप्ता जी आए हैं। अरे पहला चाचा, पहला जीते रहो। ओहो, तिवारी जी भी आए हैं। हाँ, हम आपके साथ ही हैं। वो देखिए ना, मिलावट के सामान से तो अपने परिवार को भी नुकसान पहुंचता है। वही तो, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। चाचा जी, चौबे जी कहाँ हैं? बाहर अनशन की पूरी तैयारी हो चुकी है। वो अंदर है, बाथरूम में। अभी बुलाती हूँ। अरे कर लेने दीजिए जो करना है, कहे कि एक बार जो बैठ गए तो फिर उठने वाले नहीं है। नहीं यार, मैं अनशन पर नहीं बैठ सकता। I can't sit. I mean, I have to go office. ऑफिस जाना है भाई मुझे। ये कालिया छोड़ेगा नहीं मुझे, मेरी तनख्वाह काट लेगा। और फिर आप लोग अंदर आइए ना। बहु बेटा देखो सही भग्गू कहाँ है। हाँ, अभी आइए। बैठिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे, बॉबी, पापा जी, नो। और फिर खबर क्या छपेगी? भगवान भूख से मर गया? लानत, I can't do. भाई चाचा जी, अरे चौबे जी कहाँ गए? बुलाइए ना उनको। बहू बेटा देखने गई है। ये अंदर नहीं है। क्या? हाय राम, कहीं डर के मारे भाग तो नहीं गए चौबे भैया?
गुप्ता जी, भगवान भैया यहाँ नहीं है। कोई मदद करो, कोई मदद करो। रिक्शा, रिक्शा रिक्शा वाला, हॉस्पिटल ले चलो, परेशान हो। जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। अरे अरे भाई साहब, क्या हो गया उसको? अरे यार, वही मिलावट। बच्चे ने दूध पिया और फिर उल्टी कर दी और बेहोश हो गया। जब से उठा है तब से रोए जा रहा है। पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं लोग दूध में। तुम यहाँ क्यों छुपे हो? मैं कहाँ छुपाऊं? छुपे तो तुम हो भगवान दास। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। पता है ये लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। ये लोग मुझे आमरण अनशन पर बैठा देंगे। मैं बैठना नहीं चाहता हूँ। ये प्लीज डू समथिंग यार। अरे मैं क्या कर सकता हूँ भगवान दास? अब देखो क्या है, ये अनशन तुमने स्वयं स्वीकार किया है। अब जब ये सब लोग तुम्हें उम्मीद की दृष्टि से देख रहे हैं तो तुम भाग क्यों रहे हो भैया? तो क्या करूं मैं? तुम्हारे पास दो रास्ते हैं भगवान दास। एक कि तुम यहाँ से भाग जाओ और ये अनशन वंशन सब भूल जाओ, और दूसरा तुम यहाँ से जाओ और सीधा अनशन पर बैठ जाओ। अरे मैं अगर अनशन पर बैठूंगा तो भूख से मर जाऊंगा भाई। और यदि तुम अनशन पर नहीं बैठे तो क्या? तो तुम रोज मरोगे, और वो भी शर्म से। और ये सब लोग क्या कहेंगे? भगवान कायर, भगवान डरपोक, भगवान भगोड़ा। यार काम करो तुम और नाम खराब हो मेरा। और एक बात हमेशा याद रखना भगवान दास, इसमें हार तुम्हारी नहीं मेरी होगी। और फिर होगा क्या इससे? वही जो हमेशा मिठाई लाल देखो, चौबे भैया मिठाई लाल चौबे जी मिल गए। अरे चौबे जी कहाँ चले गए थे भाई आप? अरे चौबे भैया कहाँ चले गए? चौबे जी, चौबे जी, भगवान भैया, चौबे जी। अरे गुप्ता जी, ये अमर रहे के नारे क्यों लगा रहे हो भाई? अमर रहे के नारे तो मरने के बाद लगाते हैं ना। अरे चौबे जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि जो नारे लोग मरने के बाद सुन नहीं पाते वो आप जीते जी सुन रहे हैं। चौबे जी, चौबे जी। बस बस बस, अब कितना अमर करोगे इनको? अब चौबे जी आप लोगों से दो शब्द कहें। चौबे जी अमर रहे। देवियों और सज्जनों, मैं भगवान दास चौबे आज ये प्रण लेता हूं कि कम से कम हमारी इस कुत्ते वाली गली में हम शुद्धता की शुरुआत करेंगे और मिलावट को जड़ से खत्म कर देंगे। और उसके लिए आज मैं आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान करता हूं। तालियां! चौबे जी, हमारे नेता चौबे जी। ये अनशन तब खत्म होगा जब नेताजी खुद आकर हमारे पति को अपने हाथों से जूस पिलाएंगे और मिलावट के खिलाफ कदम उठाएंगे। तालियां! लेकिन बॉबी भाभी, नेताजी जूस पिलाएंगे, समझ में नहीं आया हूँ। वही तो, अरे हमने तो टीवी पर देखा था कि जब भी किसी का अनशन तोड़ा जाता है तब उसको जूस पिलाया जाता है। लेकिन दुलार वाजपेयी जब अनशन पे बैठे थे तो उनको गंगा जल पिलाया था। अच्छा? अरे मिठाई लाल, वो इसलिए कि वो अनशन करते करते मर गए थे। क्या? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा। ये क्या खा रहे हो? नीला खा रहे हैं। कैसा है? मीठा है, और ये तो चित्तीदार है और भी मीठा है। वैष्णव जन तो
दिया? अरे भगवान भैया, इससे आपको प्रेरणा मिलेगी, प्रेरणा किस बात की? भूखे रहने की। इट्स ओके। भगवान दास, सिटिंग ऑन अनशन। ये क्या ड्रामा लगा रखा है भगवान दास? ऑफिस का काम छोड़कर यहाँ मजे ले रहे हैं। हम मजे नहीं ले रहे अस्थाना जी। आई एम डूइंग अनशन एंड इट्स नॉट अ ड्रामा। ये जो मिलावट है ना, उसके खिलाफ वी आर फाइटिंग। यू नो, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। लाइक शक्कर में, घी में, मतलब दाल में, हर चीज में मिलावट हो रही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस तरह यहाँ भूखे रहने से मिलावट दूर हो जाएगी? मतलब तुम्हें ये लगता है कोई नेता आएगा, वो तुम्हारी बात सुनेगा? नेता विल कम एंड ही विल लिसन यू। यस, आई होप, एवरीबॉडी होप। और हमको ये पूरा विश्वास है कि नेताजी आएंगे और हमारी समस्याएं दूर करेंगे एंड जूस पिलाकर अनशन तुड़वाएंगे। क्या भगवान दास जी, एक गिलास जूस के चक्कर में यहाँ बैठे हो? अरे बाजार से खरीद के पी लेते। नो रामलाल, ये एक गिलास जूस का सवाल नहीं है। इट्स क्वेश्चन ऑफ मिलावट। वी आर फाइटिंग। इट्स महंगाई। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, यू नो। ठीक है भगवान दास, कालिया बॉस अलाउ नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना? ठीक है, उठो, ऑफिस चलो, चुपचाप चलो। नो सर, आई एम सॉरी, बट अभी क्या है कि अभी तो मैं बैठ चुका हूँ। मतलब ऑफिस में तुम्हारे सेल्स और प्रमोशन का काम कौन देखेगा? यस, आई कैन अंडरस्टैंड दैट इज अ प्रॉब्लम, बट प्लीज डू समथिंग इफ यू कैन डू। एक बात है, मेरे पास एक आइडिया है। अनशन का अनशन, प्रमोशन का प्रमोशन। हाउ? भगवान दास का अनशन स्पॉन्सर्ड बाय टीटू अंडरवियर बनान इंटरनेशनल। करेक्ट पापा जी। और देखिए, यही एक सबसे बढ़िया तरीका है भगवान दास के अनशन के लिए ऑफिस से छुट्टी मंजूर करवाना। कर लेने दीजिए ना पब्लिसिटी। मैं अभी मीडिया वालों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। भगवान दास की भी पब्लिसिटी हो जाएगी और हमारे टीटू अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल की भी। आप इसे बाहर से भी पहन सकते हैं। वही तो। सर, आपको अनशन का शौक कहाँ से चढ़ा? नहीं, अनशन का शौक नहीं है भाई, ये इट्स जस्ट फीलिंग। लाइक गांधी जी से हमने सीखा है। गांधी जी ने कहा था कि अपनी जो लड़ाई है वो खुद लड़नी चाहिए। पर हमने तो सुना है गांधी जी लड़ाई झगड़े के खिलाफ थे, वो अहिंसा को मानते थे। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ लड़ाई। तो इसमें जो गांधी जी जो हैं वो सबके दुख को अपना दुख समझते थे। अपनी खुशी का ही नहीं बल्कि सबकी खुशी का ख्याल रखते थे। अरे कौन है आप? प्लीज उठिए, प्लीज उठिए। जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। आप तो क्या हुआ? कोई तकलीफ है, कोई समस्या है आपको? नहीं, अब सब समस्या ही खत्म हो गई। हमारा बच्चा मर गया। डॉक्टर कहते हैं दूध में मिलावट बहुत ज्यादा थी, पर हमने तो दूध ही खरीदा था ना। जहर के पैसे तो नहीं दिए थे, लेकिन बच्चा चला गया हमारा। कोई कुछ नहीं करता और कुछ करेगा भी नहीं। आप ही कुछ कीजिए, भगवान आपको लंबी उम्र दे। हम यहाँ आकर आपके साथ बैठ तो नहीं सकते, पर हम अपने मरे हुए बच्चे की कसम खा के कहते हैं, आप जब तक यहाँ भूखे प्यासे बैठेंगे, हम अपने घर में पानी की एक बूंद तक नहीं पिएंगे। बॉबी, पूरे दिन में
मिल गया वक्त तुम्हें मिलने का। हाउ कैन यू डू दिस? सुबह से काम में लगे थे ना, बबलू बोला कि कचौरी खानी है, इसलिए वही बना रहे थे। कचौरी? हाँ, तुम्हारे लिए भी लाए हैं 2। आलू है इसमें? आलू से भर के बनाई है। You know, कचौरी is my favorite. हम यहाँ आकर आपके साथ बैठ तो नहीं सकते, पर हम अपने मरे हुए बच्चे की कसम खा के कहते हैं, आप जब तक यहाँ भूखे प्यासे बैठेंगे, हम अपने घर में पानी की एक बूंद तक नहीं पिएंगे। क्या हुआ भगवान दास, क्या सोच रहे हो? बहुत भूख लगी। ऐसा लग रहा है कि अगर इस वक्त कुछ नहीं खाया तो मर जाऊंगा। तो देख क्या रहे हो, खा लो। और वैसे भी कचौरी तो तुम्हारी फेवरेट है ना? यस। खा लो ना जल्दी से। वो भूखी होगी। कौन? वो औरत जिसका बच्चा दूध में मिलावट से मर गया। अब आपके ना खाने से उसका मरा हुआ बच्चा वापस तो नहीं आएगा ना? तो फिर खा लो ना कचौरी। आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। कुछ बोलो भाई। किससे बातें कर रहे हो? बताओ क्या करूं? किसी की मत सुनो भगवान दास, केवल अपनी अंतरात्मा की सुनो। अंतरात्मा की सुनी तो मैं भूख से मर जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं सुनी तो रोज रोज मरूंगा। किससे बड़बड़ा रहे हो? खा लो ना। बॉबी, मैं रोज रोज नहीं मर सकता। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। ले जाओ इसे। क्या हुआ? क्या है? बोला ना कुछ नहीं। तुम चले जाओ यहाँ से, और आज के बाद कभी भी ऐसा मत करना। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। तुझे मालूम है हम कितना गलत कर रहे थे ये? कैन यू अंडरस्टैंड? आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। ठीक है मेरी तबीयत तो क्या हुआ? आप ये अनशन तोड़ क्यों नहीं देते? तोड़ दो ना प्लीज। नहीं बेबी, अब नहीं। अब तो ये अनशन तभी टूटेगा जब सरकार हमारी बात मान लेगी। क्या मांग लिया हमने? कोई खुदाई मांग ली क्या? सिर्फ जीना ही तो चाहते हैं ना? क्या हमारी सरकार हमारे देश के नागरिकों को इतना भी नहीं दे सकती? बिना मिलावट के शुद्ध तरीके से एक एक वोट देकर हमने सरकार को चुना है, तो हमें बिना मिलावट का सामान चाहिए तो चाहिए। That's all. And उसके बिना हम नहीं मानेंगे, नहीं तोड़ेंगे। नहीं। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। बॉबी! अरे क्या हुआ बॉबी? है देखिए ना जीजा, क्या हो गया है इनको? कुछ खाते पीते नहीं है ये। ओहो, तुम ये लो, जल्दी से पकौड़े बनाओ, हम अभी साड़ू साहब को उठाते हैं। अरे वाह जीजा, आज लौकी लाए हो? बेटा बबली, जरा लौकी रखा ना। डॉक्टर साहब क्या कहते हो? देखिए, हालत बहुत गंभीर है। अगर जल्दी जूस नहीं पिया तो गंगा जल पीना पड़ेगा। गंगा जल? उसमें भी मिलावट है भाई। अरे आप पानी पी लीजिए ना प्लीज। अरे पानी छोड़ो बॉबी, तुम जाके पहले पकौड़े बनाओ। पापा प्लीज पानी पी लो ना। अरे बेटा, कुछ नहीं होगा पापा को, देख लेना। अरे पापा अब शुद्ध हो गए हैं, और शुद्धता से भी भला कोई मरता है? इधर मेरे पास, इधर आओ। बॉबी, तुम्हें पता है दुनिया में सबसे ज्यादा शुद्ध क्या है? बच्चों का प्यार। इससे शुद्ध कुछ भी नहीं। बिल्कुल निर्मल, कोमल, बिल्कुल साफ, शुद्ध।
ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? कहीं ये बौखला तो नहीं गए? पापा जी देखिए ना इनको क्या हो गया है। देखिए इन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले जाइए, नहीं तो देर हो जाएगी। ऐसे कैसे देर हो जाएगी भाई? अरे उठवा लेंगे, हम उठवा लेंगे। अब जीजा ये कब से उठ ही रहे हैं? पप्पू बेटा देखो, जिद मत करो। पापा जी अब तो बात नेताजी की भी नहीं रही। अब तो ये देखना है कि इंसानों में इंसानियत बची है कि नहीं। चौबे जी पानी पी लीजिए। देखिए हम कसम खाते हैं मिलावट बंद कर देंगे। भैया हम जीवन में कभी भी मिलावट नहीं करेंगे, कभी नहीं। मैं भी कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी मिलावट नहीं करेंगे। लीजिए नेताजी आ रहे हैं। सुनिए ना, उठिए, देखिए नेताजी आए हैं। भगवानदास उठो प्लीज। देखो देखो हम क्या लाए, एक नया कानून मिलावट के खिलाफ। तो भगवान दास गलतियां तो हुई, उन्हें माफ कर दो। अब हम नए सिरे से बनाएंगे एक मिलावट रहित शुद्ध भारत। तुम साथ दोगे ना? संभल। मरे हुए बच्चे की कसम खा के कहते हैं, आप जब तक यहाँ भूखे प्यासे बैठेंगे हम अपने घर में पानी की एक बूंद तक नहीं पिएंगे, बूंद तक नहीं पिएंगे। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। भगवान दास अमर रहे, भगवान दास अमर रहे, भगवान दास अमर रहे, भगवान दास अमर रहे, चौबे जी अमर रहे, हमारे भगवान दास अमर रहे, भगवान दास अमर रहे। क्या भाई, अरे तुम कुछ खाना वाना खाओगे कि नहीं? मेरे बच्चों का पेट भर गया तो मेरा भी भर गया भगवान दास। बॉबी भाई इस बात पे पकौड़े हो जाए। ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले।